जो लड़की लोग का शादी करवाता है, जितना लड़की लोग आदिवासी लड़की लोग जो लद्दाख पे फंस गए थे, सबको लाके मेरा बेटा शादी करवाता है, उनका नया जिंदगी बसर करवाता है। कितना लड़का लोग को नशा मुक्त करवाता है, वैसा कभी काम ऐसा नहीं करेगा। ये पूरा समाज जानता है। और तो गणेश सिंह को आईडी से धमकी मिल रही थी, वो आईडी वो लड़की के द्वारा ही बनाया गया था, लड़की के मोबाइल के द्वारा बनाया गया। आप इतना जांच किए, लेकिन आप इस पे ये क्यों नहीं जांच कर रहे हैं कि भैरव सिंह जी का बात हुआ है क्या कभी उससे? भैरव सिंह जी तो जेल में है, 19 तारीख से जेल में है, घटना 25 तारीख को हुई है। भैरव सिंह वहां बिल्कुल नहीं थे। शासन का कार्य, कानून का कार्य साक्ष्य के आधार पे होता है। लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को उनका फुटेज निकालना चाहिए, जो अभी तक उसमें अपनी कोई तत्परता नहीं दिखलाई। भैरव सिंह की मां रानी देवी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और भैरव सिंह के समर्थकों ने भैरव सिंह पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की। 31 जुलाई 2025 को रांची के प्रेस क्लब में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भैरव सिंह पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, भैरव सिंह की माता रानी देवी और भैरव सिंह जी के अधिवक्ता कीर्ति नारायण सिंह ने एक स्वर में कहा कि भैरव सिंह को प्रशासन द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है और झूठे आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे भी सरकार का मन नहीं भरा तो प्रशासन पर दबाव डालकर झूठे केस में भैरव सिंह को जेल में डाल दिया गया है। भैरव सिंह की मां रानी देवी ने कहा कि रांची एसपी मेरे बेटे के ऊपर हेमंत सोरेन के इशारे पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिस मामले में उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उसी मामले में भैरव सिंह ने 30 मई को आईजी को यह आवेदन दिया था कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किन लोगों ने शिकायतकर्ता अमन चंद्र के साथ मारपीट की है, परंतु इसकी कोई जांच नहीं की गई। और इसके 2 महीने बाद जब भैरव सिंह लव जिहाद के मामले में पंडरा थाना पहुंचे, वहां उनकी गिरफ्तारी हो गई। 19 जुलाई को उन्हें जेल भेज दिया गया और 25 जुलाई को रांची के टेंडर ग्राम में एक युवती के ऊपर पेट्रोल फेंका गया। इसके बाद उस युवती को थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया गया। 24 घंटे तक उस पर दबाव डाला जाता है कि पीड़िता झारखंड के प्रमुख अखबारों में अपना बयान दे कि प्रशासन मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और अपराधियों को बचा रही है। तत्पश्चात कल अचानक उस युवती के प्रेमी गणेश को पुलिस पकड़ लेती है और जेल भेज देती है। रांची के एसपी बयान देते हैं कि भैरव सिंह ने उस युवती के ऊपर पेट्रोल फेंकवाया है, जबकि प्रशासन ने 19 जुलाई को ही भैरव सिंह को एक झूठे मुकदमे में जेल में भेज दिया है। उन्होंने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके बाद सच सबके सामने आ जाएगा। उनकी माताजी और रांची के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों का यह कहना है कि एक साफ और सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के भरोसे को, छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस वार्ता में बजरंग दल रांची के संयोजक विक्रम साहू, विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर के अध्यक्ष कैलाश केसरी, समाज सेवी जैन पांडे, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और अशोक पुरोहित तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदूवादी लोग व अन्य समर्थक मौजूद रहे। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे देश को आपके माध्यम से अभिनंदन देना चाहूं। 17 वर्षों के बाद हिंदुत्व के नाम से जाने जाने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनका केस माननीय न्यायालय की तरफ से कल उन्हें बाइज्जत बरी की जाती है। आफ्टर 17 ईयर्स, 17 वर्षों के बाद ये हुआ है। ये बहुत बड़ा सत्य की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। न्यायालय का बहुत बड़ा परिचय हुआ है। पुनः साधुवाद देना चाहूं पूरे देश को और आप सबों के माध्यम से। आज मिलने का मुख्य कारण है, मेरी भाइयों, मेरी बहन बैठी है। अब एक चर्चित केस जिसके लिए आप लोगों को मैंने निवेदन किया है आने के लिए, भैरव सिंह जी का। सभी को ज्ञात है कि जिस षड्यंत्र के तहत शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन, शासन प्रशासन को, कि एक व्यक्ति के पीछे सारा तंत्र लगा दिया, लज्जाजनक बात है। आपकी ताकत
आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सरकार किस मोड में चल रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बहुत ही षड्यंत्र के तहत। उनकी माता जी मेरी भाई और बेटी है, और इस केस को जो देख रहे हैं वकील साहब हमारे, पूरा परिचय होगा, बयान देंगे आगे वो। और बाकी इसी केस से संबंधित और भी एक दो पात्र हैं, एक बहन हमारी दाहिनी तरफ जो बैठी हैं, इन सबों का अभी साथ में फिर परिचय भी होता जाएगा। मुख्य विषय है, बहाना कुछ भी हो, अभी जो कहने के लिए कह दिया गया है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि स्टैंड को लेकर मामला है, पूरे झारखंड को ज्ञात है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो घटनाएं घटती रहती है, इनका अपना काम है। और जिस दिन घटना की चर्चा की जा रही है, भैरव सिंह वहां बिल्कुल नहीं थे। शासन का कार्य, कानून का कार्य साक्ष्य के आधार पे होता है। लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को उनका फुटेज निकालना चाहिए, जो अभी तक उसमें अपनी कोई तत्परता नहीं दिख रही है। उससे ज्ञात हो जाएगा क्या भैरव सिंह वहां थे या नहीं थे। मैं बोल रहा हूं नहीं थे। स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए। आजकल मोबाइल लोकेशन बहुत आसान हो गया है, सभी लोग देख लेते हैं, तो मोबाइल से उनका लोकेशन देखा जा सकता है कि वो कहां थे। उसके बाद प्रशासन से मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, किस आधार पर आपने उनकी गिरफ्तारी की। किसी एक व्यक्ति के पीछे इतना षड्यंत्र रचते हैं, उनका भविष्य, उनका मानवर्धन जो हो रहा है, उनकी माताजी को देखा जा सकता है, पूरा परिवार जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मान सम्मान की क्षति हो रही है, इसका भरपाई कौन करेगा। सरकार अपना मुख्य काम नहीं कर रही है, जिहादी सड़क पर घूम रहे हैं खुले, उसे कोई देखने वाला नहीं। किंतु जो एक समाज के लिए समाज सेवक कोई कार्य करता है, गर्व होना चाहिए। पूरे देश, पूरा राज्य गौरवान्वित है भैरव सिंह के कृत्यों से। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होती है, और इन्हें बिना मतलब का गिरफ्तार किया जाता है। बदले की जो लड़की लोग का शादी करवाता है, जितना लड़की लोग आदिवासी लड़की लोग जो लभ्यात के थे, फंस गए थे, सबको लाके मेरा बेटा शादी करवाता है, उनका नया जिंदगी बसर करवाता है। कितना लड़का लोग को नशा मुक्त करवाता है। वो ऐसा कभी काम ऐसा नहीं करेगा। ये पूरा समाज जानता है और समाज बोलेगा। हमको सफाई देने का जरूरी नहीं है। तो ऐसे में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, क्या आपसे मिली, इस बारे में कुछ कही, आपने बातचीत की है ऐसे लोगों को साथ मिलाने की, ताकि वो साक्ष्य दे सके। हाँ, कल मेरे घर में ही मीडिया लोग आए थे और पूरा लेडीज लोग भी थी, और पूरा लेडीज लोग सब भैरव का साथ है, और सब बोल रहे हैं कि सब गलत तरीके से मेरा बेटा को फंसाया जा रहा है। सब लेडीज लोग भी बोली है, जितना बहन बेटी है सब कुछ खड़ा हुआ बोले हैं, और जरूरी पड़ेगा तो और बोलेंगे उनके साथ रहेंगे। तो पहले भी उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई थी, मुख्यमंत्री का काफिला को रोकने को मामले को लेकर, उसमें भी लंबी जांच के बाद पता चला कि वो रिहा कर दिया गया, पाया गया कि वो पूरी तरह से संदिग्ध नहीं थी। क्या ऐसा लगता है कि फिर सरकार बहुत जल्द इनको छोड़ेगी, या फिर क्या करेंगे अगर नहीं छोड़ती है, या गिरफ्तारी करके रिहा करते हैं? हमको तो पूरा उम्मीद है कि सीबीआई जांच में जो होगा, तो मेरा बेटा का कुछ उसमें है ही नहीं। जब सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा नारी सेना, पूरा जितना माँ बहन है, जितना है, उसके पीछे खड़ा है, सब आंदोलन करेंगे। आप जो है कि बिना जांच किए जो है भैरव सिंह जी को आप फंसा रहे हैं, और इसलिए फंसा रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, बेटी बहनों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको आप केस करके जेल में डाल दे रहे हैं। तो सरकार की बात आप कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन आ रही है, प्रशासन ने गहन जांच के तहत ही किया होगा, आप आरोप प्रशासन को लगा रहे हैं, उनका क्या मुद्दा हो सकता है? प्रशासन का भरोसे ये तो कुछ नहीं है। देखिए, प्रशासनिक काम उन्होंने किया है, ऐसे में आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से या सरकार के दबाव में किया है। प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए कर रही है। प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये कदम उठा रही है, क्योंकि भैरव सिंह जी हमेशा हिंदुत्व के लिए हमेशा जाने जाते हैं।
हिंदुत्व के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। नहीं, जिन मामलों पर उनको अरेस्ट किया गया है उसमें कहीं हिंदुत्व का मामला नहीं है। यह अलग है कि आप इसको जोड़ के बता रहे हैं। जो प्रशासन का कहना है उनका नाम उसमें लिया गया है। हाँ, जांच की बात है, ये सही है, लेकिन कहीं नहीं कहीं हिंदुत्व का मामले को इस मामले से जोड़ना कितना सही लग रहा है? देखिए, इसलिए वो लोग यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदुत्व का बात उठाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए जो है कि इनको बेवजह जो है बिना जांच किए डाल दे रहे हैं। क्योंकि भैरव सिंह जी एक सभ्य व्यक्ति है, कभी मारपीट और ये सब, कभी गुंडाई, इस सब मामला में कभी उनका कोई हाथ कभी नहीं रहा है। जितना भी आज भैरव सिंह जी के ऊपर केस है वो धार्मिक केस है, सामाजिक केस है। तो इससे पहले भी तो उन्होंने कई कार्य किए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने हिंदुत्व के लिए किया गया, पहली बार लव जिहाद की लड़ाई की ली है। इस बार ऐसा क्या हुआ? कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर उनको अरेस्ट किया गया है कुछ तो संदिग्धता होगी, कुछ तो सहयोग होगा। इसीलिए तो हम लोग इसीलिए तो हम लोग सीबीआई ओपन बोल रहे हैं, सीबीआई की जांच हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करिए। इसमें प्रशासन जो है कि सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि इसमें प्रशासन भी है कि भूल की हुई है, चूक की हुई है। भूल चूक हुई है या आप आरोप लगा रहे हैं कि वो एक षड्यंत्र के तहत उनको षड्यंत्र है, इसमें षड्यंत्र है, प्रशासन का षड्यंत्र है, तभी जाकर के बेबुनियाद इनको जो है जांच के लिए आपने कोई आवेदन कहीं दिया है? आप लोगों ने कहीं? हम लोग अभी आवेदन नहीं दिए हैं। हम लोग इसका आगे विचार विमर्श करके जो है कि आगे की प्रक्रिया करेंगे, और इसमें हम लोग जो है कि अगर इस पे अगर जांच नहीं होगी तो लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में रांची बंद की भी आह्वान करेंगे। अपना परिचय। विक्रम साहू, बजरंग दल, रांची महानगर समिति। ऐसा अचानक से उनको 17 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी करके 15 थाना से पहले घर वालों को सूचित किया जाता है, आराम से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। जब वो न्यायिक अभिरक्षा में चले गए तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उन्होंने स्पष्टीकरण मांग की है कि मैं वहां था कि नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से तेजाब वाले कांड में पुलिस के द्वारा तत्परता से वो लड़का और वो लड़की जो है उनका मोबाइल को लिया गया, तो उतनी तत्परता से अगर पुलिस सीसीटीवी जांच करती तो भैरव सिंह वहां थे कि नहीं साफ पता चल जाता। आप लोग अगर पूरे केस के बारे में ये देखेंगे तो टेंडर की प्रक्रिया के बारे में जो बोला जा रहा है, टेंडर किसके नाम पे था वो देखा जाएगा। इसमें टेंडर तो सुधीर कुमार नामक व्यक्ति का था, जिसमें अमन चंद्र जो वादी है उनका टेंडर प्रक्रिया में कोई रोल नहीं था। अगर आप टेंडर की कॉपी देखेंगे जो हम लोगों के पास है, तो टेंडर जो है वो पत्रांक 233 दिनांक 21/5/2025 की थी। उसमें सेक्शन पारा 9 में लिखा हुआ है कि वसूली कार्य हेतु स्वच्छ छवि वाले स्वयं सेवकों और कर्मियों को नियुक्त करना होगा। तो ये जो वाद है, इस वाद की गहराई से अगर जांच की जाए तो ये देखा जाएगा जो वादी अमन चंद्र है उनके विरुद्ध 4 केस न्यायालय में दर्ज है, जिसमें 3 अभी पेंडिंग है, एक धनबाद सिविल कोर्ट में, एक रांची सिविल कोर्ट में और एक हजारीबाग सिविल कोर्ट में। एक केस में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा रांची के द्वारा उन्हें 10 साल की सजा दी गई। उनका आपराधिक छवि को पहले पुलिस को जांच करनी चाहिए। उनसे पुलिस को वादी से भी एक स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि आप उस दिन वहां पे क्यों मौजूद थे और वो जो घटना था उसमें कौन कौन थे। वो अपनी दिशा पुलिस के द्वारा जो है वो जांच नहीं करके अभियुक्त जो भैरव सिंह है उनके प्रति एक कोरम पूरा करके गिरफ्तार करके